अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम बताएं आपको कि यहाँ से कोई बॉडी प्रोजेक्टेड होगा और जितना टाइम लगेगा यहाँ आने में उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, आपको ये भी बताया कि मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, ये हाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। याद रखिएगा, टाइम ऑफ असेंट। और ये उतरने में यहां से यहां तक लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कोई अगर यू है वेलोसिटी, समझे, तो इसको रिजोल्व करते हैं तो अभी हम बताए थे dx बाई dt बराबर बताए u साइन क्या u cos अल्फा, u cos अल्फा। ठीक है, हमने बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी हम बताएं क्या, u साइन अल्फा माइनस gt। ठीक है, इसमें हम रिजल्ट निकाल दिए। अब रही सवाल कि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट हम तो ये बताएं, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल को, अगर प्रोजेक्टेड पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना टाइम लगता है। माने वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड पार्टिकल एट रीच द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। तो हम क्या लेंगे, देखिए हम जब भी लेंगे तो क्या होगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है माइनस डी टू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, होता है ना। अच्छा, एफ बराबर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, तो हमने डी बाई डी टी हमने क्या किया, ये मेरा क्या वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा मेरा, देखिए एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगा, डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से फेंका गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो डी बाई डी टी जीरो हो गया। तो ई जीरो हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी। इधर ले आओ तो जी टी बराबर हो जाएगा यू साइन अल्फा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा यू साइन अल्फा बाई जी। ई क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट। तो जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन अल्फा बाई जी। तो ये आपका निकल गया, देखिए 2u साइन अल्फा बाई जी। ये आपका क्या निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपका ये हो गया, समझे। कोई पूछ दिया टाइम ऑफ एसेंट का कितना होगा, तो ये फॉर्मूला, इसी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक आता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी आता है, मैक्सिमम हाइट भी आता है। तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल देते हैं आपको। तो देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखिए, चलिए मैक्सिमम हाइट पहले निकाल देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एच का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको यहाँ ये मेरा वर्टिकल मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो आप देख लीजिए कि मेरा मैक्सिमम हाइट पर मेरा वेलोसिटी ए आया था। तो हमने क्या किया कि डी वाई बराबर कर दिया क्या, यू साइन अल्फा माइनस जी टी, आई टी यहां कर दिया डी टी।
अब इसको इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो गया, डी बाई ई क्या हो गया, यू साइन अल्फा बाहर निकाल दिया, डी टी, ई क्या हो गया जी, ई क्या हो गया टी डी टी। अब देखिए ये है वर्टिकल डिस्टेंस, वाई का मतलब क्या है वर्टिकल, मैक्सिमम कहाँ होगा तो 0 to h, मतलब एस इसका मैक्सिमम हाइट मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा वाई, वाई का 0 to h कर दोगे, यू बाहर निकाल दीजिए साइन अल्फा, इसका टाइम लगा, कितना टाइम लगा, इसका डिफरेंशिएशन का होता है टी, सीधे डी टी का टी, ई कितना हो जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा एच, ये क्या हो गया यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहां, अब यहां पर हमको निकालना है यू साइन अल्फा, टी का वैल्यू बैठा दीजिए, तो टी का वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ, जो मैक्सिमम हाइट पर जो लगा तो बैठाइए, तो यू साइन अल्फा, टी का वैल्यू कितना है यू साइन अल्फा बाई जी माइनस हाफ जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी बराबर, टी का वैल्यू बैठा जी स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ जी स्क्वायर हो जाएगा, अभी बगल में जी है तो देखिए ई ए कैंसिल हो गया, टी कितना हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, ई कितना हो गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम लोगे तो ई 2 यहां चला जाएगा, तो देखो ये आधा है ये पूरा है, पूरा में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो आधा क्या बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, तो ये आ गया आपका मैक्सिमम हाइट। अब कोई पूछेगा कि मैक्सिमम हाइट, तो देखिए साइन अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 कर दोगे तो एच मैक्स बराबर का होगा ये स्क्वायर बाई 2g, तो ए भी आ गया, समझे ए भी आ गया आपका। तो मैक्सिमम हाइट भी निकाल दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दिए। अब देखना चाहते हैं कि कोई पार्ट बॉडी को प्रोजेक्टेड करते हैं तो किस एंगल पर हम फेंकेंगे कि वो मैक्सिमम दूरी तय करेगा, तो देखिए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पत्थर है, इसको उठा के हम धरती से फेंकें तो किस एंगल पर फेंकें कि वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, माने द पाथ on which the body is projected at angle attain the maximum distance is called a horizontal range, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तभी हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए भी देखिए क्या है, ये सब चीज आप याद रखिएगा डायरेक्ट, समझे, ये सब चीज डायरेक्ट याद रखिएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए क्या करने का, कि देखिए अभी हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, फिगर इसी ढंग से रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आपको हम क्या बताए आपको कि हॉरिजॉन्टल हमको रेंज निकालना है, तो आप अपने समझ लीजिए कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमको क्या यहां से फेंके तो इधर कवर करने में, तो हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता है, तो dx बाई dt कितना होता है u cos अल्फा होता है ना, ये हो गया
देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया और यहां से यहां तक जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हम निकाले थे, t इक्वल टू, इस सब याद रखिएगा, 2u साइन अल्फा अल्फा बाई जी ना, हाँ जी ये तो था, याद रखिएगा इतना होता है। तो कहता है कि अगर बॉडी को प्रोजेक्टेड करेंगे आप, समझे, तो मैक्सिमम दूरी तय करेगा, उसी को हॉरिजॉन्टल, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी काम करेगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो रहेगा, कि इसको मैक्सिमम रेंज पकड़ना है। तो मैक्सिमम रेंज कब, किस एंगल पर फेंके, तो हम जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाएगा। तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, यहां से फेंके तो u cos अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2u साइन अल्फा बाई जी, u कितना हो गया 2a स्क्वायर, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर हो गया साइन 2 अल्फा बाई जी। तो आपको रेंज बराबर आ गया u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। ये फॉर्मूला याद सब रखिएगा, समझे। तो r इक्वल टू, अब कहता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा भाई, तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए साइन 2 अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 का मतलब क्या होगा साइन 90, दोनों साइन हटा दिए तो 2 अल्फा बराबर 90, यानी अल्फा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, यानी मैक्सिमम रेंज निकालना रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ई स्क्वायर बाई जी, और एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री पर। अगर कोई पार्टिकल को या कोई भी बॉडी को प्रोजेक्टेड करोगे, समझे, अगर उसका एंगल 45 डिग्री है तो कहाँ जाएगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, समझे। तो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। बोलिए ये सब समझ में आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, मैक्सिमम हाइट, समझे। ये सब याद रखिएगा, सब काम देगा आगे, बहुत हल्का चीज है। अभी देखिए अभी क्या हम बताते हैं इसमें, मतलब ये सब याद रखिएगा, समझे। ये सब याद रखने से आपको प्रॉब्लम बताएंगे। अभी देखिए